हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम दो और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, और आज की वीडियो में हम दो और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट होगी एरिया अंडर एक्स टी कर्व एंड सेकेंड वन विल बी एरिया अंडर एक्स जे ओमेगा कर्व। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एरिया अंडर एक्स टी कर्व। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जो एरिया होता है अंडर कर्व ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी, वो इक्वल होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 के। यानी कि जो एरिया है इस सिग्नल एक्स टी के अंडर, वो इक्वल है एक्स जे ओमेगा के एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ 0 रखें, क्या आ जाएगा? एक्स 0। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो एरिया अंडर एक्स टी है वो इक्वल है एक्स 0 के। अब हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें पता है किसी भी सिग्नल का हमें अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एरिया निकालना है एक टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी के अंडर, जो कि क्या है? टाइम डोमेन सिग्नल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो एरिया अंडर एक्स टी क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डी टी। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हमें पता है किसी भी सिग्नल एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई रेज टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब दोनों साइड क्या है? हम ओमेगा को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो गया x0। यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी एज इट इज ई रेज टू द पावर, अगर हम ओमेगा को 0 रखें तो ई रेज टू द पावर 0 दैट विल बी 1। तो ये हमारे पास आ गया एक्स टी डी टी। अब जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डी टी, वो हमारे पास क्या है? एरिया अंडर एक्स टी है। तो x0 क्या आ गया? एरिया अंडर एक्स टी। यानी कि ये एक्सप्रेशन हमें क्या कह रहा है कि जो एरिया होगा अंडर कर्व ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी, वो इक्वल होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी के एट ओमेगा इक्वल्स टू 0। और यही हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बता रहे थे। तो इस तरीके से हमने एरिया अंडर एक्स टी कर्व प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया, जो क्या कहती है? एरिया जो होता है अंडर टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी, वो इक्वल होता है उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 पे। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज एरिया अंडर एक्स जे ओमेगा कर्व। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जो एरिया होगा अंडर एक्स जे ओमेगा, अब एक्स जे ओमेगा क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, यानी कि एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या है? एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल एक्स टी, तो एक्स टी का फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो वर्जन होगा उसको हम कहेंगे एक्स जे ओमेगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी एक्स जे ओमेगा क्या है? एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या कहना चाह रहे हैं? एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स जे ओमेगा है, वो इक्वल होगा 2 पाई इंटू एक्स टी के एट टी इक्वल्स टू 0। तो t को 0 रखें, क्या आ जाएगा? 2 पाई इंटू एक्स 0। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? एरिया अंडर कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स जे ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स 0। इसका अब हम प्रूफ देख लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे हमें एरिया निकालना है अंडर एक्स जे ओमेगा।
एक्स जे ओमेगा है एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा के। तो एरिया अंडर एक्स जे ओमेगा क्या आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा। तो ये बेसिक एक्सप्रेशन हो गया एरिया के लिए। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई रेज टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। दोनों साइड टाइम t को 0 रख देंगे, तो x0 क्या आ गया 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा एज इट इज। यहाँ पे अगर t की जगह 0 रखें तो e रेज टू द पावर 0 दैट विल बी 1, तो एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, उसके बाद 2 पाई को डेनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर पे ले गए, तो 2 पाई x0 आ गया इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एरिया अंडर एक्स जे ओमेगा है, तो 2 पाई x0 आ गया एरिया अंडर एक्स जे ओमेगा। और ये हमें क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन, कि जो एरिया होगा अंडर कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स जे ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स टी एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही हम एक्सप्लेनेशन में बोल रहे थे। तो इस तरीके से हमने एरिया अंडर एक्स जे ओमेगा कर्व प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर लिया, जो क्या कहती है एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स जे ओमेगा इक्वल होगा 2 पाई इंटू x0 के। तो इस तरीके से हमने दोनों प्रॉपर्टीज को समझ भी लिया, साथ ही इसका प्रूफ भी देख लिया। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।